हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर है वो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पे है, ठीक है ना। और ये कंपैरिजन भी किस में, जब लॉगरिथम आ जाए, ठीक है। तो अभी सिंपल जब अपन करते थे तब तो प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर लॉग आएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब आप कंपेयर करते थे ना, तब भी आपके वो सर्टेनली एक नंबर इसमें होता था, क्या बोलते हैं, इंडाइसेस या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अभी लॉगरिदम में है ना, तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस किया हुआ था कि लॉगरिदम एक्चुअली में एक्सपोनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का ही एक दूसरा तरीका होता है। मतलब इसमें ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये तीनों नंबर में से ये तीनों नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ या भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, मान लो बोल देता डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, फिर क्या करते, ठीक है। तो उसके लिए अपन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ये सब छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें, छोटी बातें करते हैं अपन। अभी अपन छोटे बच्चे हैं। तो ये बेस में 2 है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये कितना होगा, 0 होगा। अब ये 1 की जगह पे अगर ये बेस 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये कितना होगा, 1 होगा। दोनों बेस सेम है। अभी यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना है, 4 है। अभी 2 स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा और ये नंबर 1 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2। सेम मैं बेस में 2 है और 2 की पावर 3 लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3, है ना। ऐसे ही सेम अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, बेस में 2 और 2 की पावर 4, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 16। और ये सॉरी, ये नंबर 16 आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा एक्चुअली में, 4, है ना। तो मेरे को क्या पता लगा कि ये इंटीजर कब कब होते हैं, जब जो बेस नंबर होता है ना उसकी पावर्स आती होती है ना। ये कैसे भाई, 2 की पावर 1 है और बेस मेरा 2 है, तो ऊपर 2 की पावर 1 होगा, तो आपका इंटीजर नंबर आएगा 1। पावर 2 हुई तो 2, 3 हुई तो 3, 4 हुई तो 4। जिसकी पावर होगी वो बेस में होना चाहिए, समझ में आया। ऐसे ही उल्टा, अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है क्या, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, जैसे कि ऊपर 2 लिखा है और नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर। क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अभी सेम यहाँ पे 2 लिखा है और नीचे लिखा है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 8, नीचे क्या लिखा है, 8, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, है ना। सेम यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद में इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब आप देखो, ये 3 है और ये 4 है, ये है 8 और ये है 16। मतलब कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि बेस में 2 और ये 14 ऐसा लिखूं, है ना, तो ये दो नंबर्स के बीच में है। एक कौन सा, 16, और एक कौन सा, 8। इसके बीच में है। ये 14 मेरा 8 और 16 के बीच में है। इस 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। इस 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में है। कौन सा नंबर, 14। लॉग 14 बेस 2, ये 3 और 4 के बीच में है। तो मैं ऐसे करके गैस कर सकता हूं कि मेरे जो ये गिवन नंबर है ये किन किन नंबर्स के बीच में होंगे, और उससे मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूं कि हाँ ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक तरीका है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है 3 की पावर 10 बेस 3। तो मैं अगर लॉग, थोड़ा सा सेपरेशन, है ना, इसके बाद लॉग मेरा क्या लिखा हुआ है, 10 बेस 3। मेरे को दो नंबर सोचना है, ठीक है, 3 की पावर वाले। तो कौन कौन से होंगे, 10 जो है वो किस किसके बीच में होता है, 9 और 27। किसके, 9 और 27। तो लॉग 3, 9 लिया, और लॉग
बेस में 3 और यहाँ पे 27 लिया, है ना। तो देखो ये कितना हो गया मेरा 3 की पावर 2 और ये कितना हो गया 3 की पावर 3। तो एक्चुअली में जो 10 है ये 10 बेस 3 है, लॉग 10 बेस 3 है, ये 2 और 3 के बीच में आ गया ये नंबर, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। इसी के बाद में अगला है अपना लॉग 9 बेस 2। तो ये मेरा किन दो के बीच में होगा, लॉग 8 बेस 2 और लॉग 16 बेस 2। 8 होता है कितना 3, ये 2 के रिस्पेक्ट में ये कितना होता है 3 और ये होता है 4। तो लॉग 9 बेस 2 मेरा किसके बीच में हो गया 3 और 4 के बीच में हो गया। सेम मैं अगर बात करूं किसकी, लॉग 15 बेस 4, तो ये किस किस के बीच में होगा भाई, एक तो मेरा नंबर होगा क्या 16, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो 4 की पावर 1 मतलब 4, ये इन दो नंबर के बीच में होगा, मतलब ये किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो देखो तीन नंबर मेरे आ गए, एक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, है ना। तो 1 और 2 के बीच में ये वाला नंबर, ये वाला नंबर किसके बीच में आ रहा है 1 और 2 के बीच में, है ना। 9 वाला ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, और ये वाला आ रहा है 2 और 3 के बीच में, है ना। तो इससे मैं बता सकता हूं कि सबसे जो छोटा नंबर होगा वो नंबर होगा लॉग 15 बेस 4, है ना। इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लॉग 10 बेस 3, और सबसे बड़ा नंबर इनमें से होगा लॉग 9 बेस 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आप बोलो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों नंबर मेरे 3 और 4 के बीच में आ जाए, तो उस केस में आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, है ना, जैसे 2 और 3 के बीच में। अब जैसे देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि हाँ बिल्कुल आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो आपको लॉग टेबल ही देखना पड़ेगी, पर फिर भी आप एक एक थोड़ा सा अंदाज़ा, थोड़ा सा दिमाग भी अपनी तरफ से लगा सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पे ये 10 बेस 3 है, सेम मेरा दिया होता लॉग कितना 7 बेस 2, ऐसा 7 बेस 2, तो ये सेम नंबर मेरा किसके बीच में होता लॉग 4 बेस 2 और लॉग कितना 8 बेस 2, है ना। तो आप देख रहे हो ये कितना 2 और 3 के बीच में है, लेकिन आप थोड़ा खुद से सोचो कि ये लिखा हुआ है लॉग 4 बेस 2 और ये लिखा है लॉग 8 बेस 2, इसके बीच का जो गैप है 5 6 7, तो लॉग 7 बड़े वाले नंबर की तरफ है। और वहीं अगर आप इसमें देखो 3 वाले में देखो, 3 वाला कहाँ है, ये रहा, इस वाले में आप देखोगे तो ये 9 है, तो 9 के छोटे वाले के पास में ये नंबर है, तो डेफिनेटली ये वाला लॉग 7 बेस 2, लॉग 7 बेस 2 ये 10 बेस 3 से बड़ा होगा। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। ओके, ये था अपना पहला टाइप। एक और टाइप देखते हैं अपन। अब देखिए ये है मेरा अगला पार्ट। अभी इस पार्ट में आप ध्यान से देखो, इस इन दोनों नंबरों को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, बेस भी सेम नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर मेरे बेस सेम हो तो मैं फटाफट कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे मेरा लिखा हो लॉग, जैसे मान लो मेरा ऐसा कुछ लिखा है कि लॉग 7 बेस 2 और लॉग 9 बेस 2, तो बेस सेम है, तो ऊपर के नंबर को देख के मैं बता सकता हूँ जौन सा नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अभी क्या है, अगर मेरे बेस सेम नहीं हो, नंबर सेम हो, जैसे 7 और 7 और बेस लिखा है, जैसे बेस यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे बेस 4 लिखा है, तो जौन सा बेस छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, है ना। क्योंकि ये क्या होगा, ये तो भाई 2 अगर बनाने जाऊंगा ना
इसको अगर 4 लिखा है, इसको 2 बनाने जाऊंगा तो ये 7 की पावर कितनी 1/2 आ जाएगा ना, है ना। ये 4 जो होगा ये कितना नीचे 2 दे देगा 1/2, ऊपर जाएगा तो ये पावर आ जाएगी। तो जौन सा बेस छोटा होगा वो मेरा नंबर बड़ा होगा, अगर बेस सेम है तो जौन सा नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ध्यान रखना, बेस अगर मेरा 1 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन लगती है ना। क्या कि भाई अगर मेरा बेस ग्रेटर देन 1 है ना, तो लार्जर नंबर वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर मेरा बेस 1 से छोटा है तो कहानी पलट जाती है, क्या स्मॉलर नंबर बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है अगर मेरा बेस 1 से छोटा हुआ तो। ठीक है, एनीवे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, पहले इधर देख लो। अभी इसमें देखो, इसमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करूं, तो मेरे बेस सेम होते तो बात बन जाती, पर यहाँ पे एक अंदर से एक आपको आवाज़ आ रही होगी मन से या दिल से, जहाँ से भी, कि हो सकता है किडनी से भी आ रही हो। तो 4 और 8 को आप सेम बेस बना सकते हो, है ना। इसको अगर मैंने 2 लिखा तो आगे कितना आ जाएगा 1/2। इसको अगर मैंने 2 लिखा तो आगे आ जाएगा 1/3। अब मैं इनको अगर पावर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बेस 2 12 की पावर 1/2 और 2 1/3। अब देखो बेस सेम है तो मैं 12 की पावर 1/2 और 15 की पावर 1/3 को कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ, वही सिंपल तरीका, अपन पावर की एलसीएम लेते हैं, ये 1/2 1/3 है, 1/6 सही होगा। तो 1/6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 12 की पावर 3, इसकी पावर 1/6, वैसे ही 15 की पावर 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तभी तो 6 बनेगा, तो 1/6। अभी 12 की पावर 3 बड़ा होता है तो ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो जब आप बेस को इस तरीके से लिख पा रहे हो तो। ठीक है, और भी देखते हैं और क्या टाइप के आ सकते हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो अगला जो है वो इस टाइप से है, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log 5/3 और log 25/17। तो अभी देखो मेरा बेस सेम नहीं है, ये क्या है 3 और 17 है, और यहाँ पे भी 5 और 25 लिखा है, पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 5 और 25 लिखा है ना, तो इसको 5 बना सकता हूँ, इसको 5 बना सकता हूँ, तो ऊपर के नंबर दोनों सेम हो गए, तो मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को बेस में ला सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे कैसे होगा ये सब। अब ये x लिखा है, अगर मैं 5 को बेस में लाना चाहता हूँ तो 1/x लिख लेता हूँ। 1/x कितना होगा, 1/log 5/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 3/5। सेम 1/y लिखूँ तो ये 25 है, तो उसको क्या लिखता हूँ, 5 का स्क्वायर 2 आ गया जाएगा, तो ये कितना हो गया था। ठीक है, पहले ऐसे ही लिख लो यार, ज़्यादा मत करो। ये हो गया 5 का स्क्वायर और नीचे 17, तो ये 2 आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना log 5/17, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 17/5। ठीक है, अब आप देख लो भाई, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो 1/x है ये कितना हो जाएगा 2/2 log 3/5, ये 2 मेरा पावर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 log 9/5, और 1/y क्या है मेरा, 1/y है 1/2 log 17/5। आप कंपेयर कर सकते हो, बेस सेम है, ये 1/2 सेम है, तो 9 और 17 में से कौन सा बड़ा है, 17 बड़ा है, इसका मतलब 1/y मेरा बड़ा होगा किससे, 1/x से। पर मेरे को 1/y और 1/x थोड़ी कंपेयर करना है, मेरे को x और y कंपेयर करना है, तो 1/y अगर बड़ा है तो डेफिनेटली x मेरा बड़ा होगा किससे, y से।
ऐसा क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को यहाँ ले आओ, y को यहाँ ले आओ, तो y यहाँ पे आ जाएगा ये टिप पे, और x जो है वो यहाँ पे खुले वाले के आगे आ जाएगा। ठीक है, सो क्या x ग्रेटर देन y आ जाएगा। ये बहुत तो कॉमन सेंस है भाई। यहाँ पे अगर मेरा कोई नंबर लिखा है, जैसे लिखा है क्या कि 1/2, 1/2 मेरा 1/3 से बड़ा होता है, तो सिंपल है कि भाई 3 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो वो सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो कुछ। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मैं आपको है ना छोटी छोटी अलग अलग तरीके बताते चलूंगा। ये बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड नहीं है, ये एक नॉन रूटीन मेथड्स है। मतलब कि कंपैरिजन के लिए मैं अपनी तरफ से जितनी बुद्धि बल लगा सकता हूँ वो सब लगा रहा हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं अपने अपने तरीके चेंज करते जाऊंगा। सेम आपको भी करना है ना, कि आपको इतने तरीके पता लग गए, इनमें से ही आप यूज़ करते जाओगे, इन्हीं को तरीकों को मिलाते जाओगे, और जैसे भी नए प्रॉब्लम्स आएंगे आप उन तरीकों को इन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते जाओगे, और चेक करोगे कंपेयर कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप बोल दोगे कि हाँ भैया आप मेरे से तो नहीं हो रहा, अब तो मेरे को लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगी या फिर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसी स्थिति भी जागरूक हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता है लेक्चर ख़त्म होने के बाद में डेफिनेटली मेरे पास में पर्सनल मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कि सर ऐसा नंबर आ गया, तो वैसा नंबर आ गया। तो अरे भैया जितनी बुद्धि तुम लगा सकते हो अपनी तरफ से उतनी लगाओ, उसके बाद में कंपेयर तुमसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम मेरे को दोगे, मैं भी अपनी जितनी बुद्धि लगा पाऊंगा उतनी लगा के बता दूंगा, है ना। पर ऐसी कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है इसकी कि आप बस उसमें डालोगे और एक आपने इसमें मशीन में डाला और बिल्कुल कंपेयर होके 2 पैकेट आएंगे मैगी जैसे, है ना, और लिखा होगा कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, आप इतनी मेथड्स को यूज़ करके आप अपनी तरफ से जितनी बुद्धि लगा पा रहे हो आप उनको कंपेयर करने के लिए लगाइए और ट्राई कीजिए। ठीक है, ज़रूर डेफिनेटली एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे नंबर्स बहुत आसपास हो रहे होंगे या फिर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप नहीं बता पाओ। ठीक है, चलो एक दो और देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्कुल ही चेंज कर दिया, थोड़ा नहीं चेंज किया एक्चुअली में, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही उसमें ले गए अपन थोड़ा सा। कि अभी क्या बोला है आपसे कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो log 3/20 है ये 1/3 और 1/2 के बीच में होगा। ठीक है, और आप देख के ही बोल सकते हो कि ये जो 3 है ना ये 20 से तो छोटा ही है, मतलब डेफिनेटली 20 के पावर में तो नहीं जा रहा है। अभी ये नंबर 20 के पावर में नहीं जा रहा है, या मैं ऐसा कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि 3 के पावर के रिस्पेक्ट में ये कितना है ये तो देख ही सकता हूँ। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, है ना, मेरे को पता है नहीं आएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अभी आप बहुत सिंपल चीज़ बताओ कि ये अगर ऐसा लिखा है, अबे चल, ये है log 3/9। इस log 3/9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 3/3 और आगे 1/2। ये 1 हो गया तो सेम चीज को लिख सकता हूँ 1/2। सेम अगर यहाँ पे 27 होता तो इसी चीज को यहाँ पे 1/3 और log 3/3। ठीक है, तो यही कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अभी तो आया ना समझ में, है ना। तो मैं 3/9 और 3/27 को क्या क्या लिख सकता हूँ 1/2 और 1/3। अभी आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये वाला अगर ये ऐसा लिखा है 20 तो यहाँ पे क्या आएगा छोटा बेस, है ना। बेस में कहानी उल्टी चलती है, बेस छोटा होता है तो मेरा नंबर क्या होता है बड़ा होता है, ऐसा। तो ये 3 है और यहाँ पे 9, और सेम यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे 27। तो ये 20 दो नंबर के बीच में आ रहा है 9 और 27। तो ये वाला कितना हो गया 1/2 और ये वाला कितना हो गया 1/3। ठीक है, ये कुछ तरीके, ये कुछ मेथड हैं ओवरऑल, है ना, कि इससे आप कोई भी इसमें कंपैरिजन या इनइक्वालिटी या थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हो इसमें, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा हो। जब तक वेरिएबल नहीं आ रहा और आपको कंपेयर करना हो तो ठीक है,
तब आप लोग ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इतने के लिए, है ना। और इसके बाद में अब अपन एक बार चैलेंजिंग वाला ही देख लेते हैं। अब इसके बाद ये अब फाइनल हो चुका है सब कुछ, इसके बाद अपन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।